आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर क्लास 9 का रेस्ट एंड मोशन। मोशन करके चैप्टर का नाम है मोशन। इसमें हम लोग बात करेंगे रेस्ट और मोशन की। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन नाम से स्पष्ट है कि हम जो है मोशन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। मोशन को क्या कहा जाता है हिंदी में, गति। और रेस्ट का मतलब होता है विराम। जब कोई चीज रुकी हुई हो तो हम क्या कहते हैं, विराम। तो हम यहाँ पे जानेंगे क्या रेस्ट में होता है और क्या मोशन में। तो सबसे पहले रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट क्या कहा जाएगा, रेस्ट को हम लोग कहते हैं विराम। तो कोई चीज या कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट विराम में कब है, कब कहा जाएगा, तो इसकी कंडीशन ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट विराम में कब होती है, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कब कर रहा होता है। हमको सामान्य अवस्था में हम लोग कह देते हैं कि जैसे हम खड़े हैं, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है, या बस जा रही है, तो हम क्या कहते हैं, ये सब किसमें है, मोशन में है। और रेस्ट में कब कह देते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट हमको हमारे सामने नजर आता है, वो क्या है, रुका हुआ है। जैसे मैं कह दूं कि जो है ये इस पर ये पेन रखा हुआ है, 10 मिनट बाद भी देखते हैं तब भी क्या रखा हुआ है, इसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होते। इस हिसाब से हमने इसकी डेफिनेशन बना ली। डेफिनेशन क्या बनाई गई कि कोई ऑब्जेक्ट कब विराम में माना जाएगा, जब उस वस्तु की समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, जब उस वस्तु की समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन कब, इट्स सराउंडिंग, मतलब किसी के सापेक्ष। देखो मैं कह दूं कि अगर ये विराम में है तो क्या मान लोगे, मैंने कहा ये रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या ये विराम में है, तो विराम या रेस्ट में मानना आसान नहीं होता। क्यों, मैं कह दूं कि मैं इस समय खड़ा हुआ हूं, तो सामने वाला क्या कहेगा कि मैं रेस्ट में हूं, लेकिन चूंकि सबको पता है अर्थ घूम रही है, और अगर कोई स्पेस से यही देखे तो क्या देखेगा कि अगर अर्थ घूम रही है अर्थात पृथ्वी घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर, और वो सूर्य की चारों ओर क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन, अर्थात क्या कर रही है, उसकी वृत्ति पथ पे भी परिक्रमा कर रही है। तो क्या करती है पृथ्वी, क्या करती है, घूर्णन भी करती है और परिक्रमण भी करती है, जिसकी वजह से स्पेस से देखने पर क्या नजर आएगा कि अर्थ घूम रही, तो अर्थ पे रहने वाले, अर्थ पे सारी ऑब्जेक्ट, सारी बॉडीज क्या हो रही, घूम रही लगातार, वो अपने एक्सिस पे घूम रही, अक्ष पर घूम रही, और सन के चारों ओर भी घूम रही, बहुत स्पीड में घूम रही। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे नजर में, हमारे रिलेटिव किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उसकी पोजीशन में जब चेंज होगा तभी हम कहेंगे वो मोशन में है अथवा रेस्ट में। जैसे मैं क्या, मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए कहीं जा रहे हैं, अगला आगे की सीट पे भी पैसेंजर बैठा हुआ है, दोनों बैठे हुए हैं, आप 10 मिनट बाद भी देख रहे हैं तब भी वो आगे वाली सीट पे है, और आधे घंटे बाद भी देख रहे हैं तब भी वो कहाँ पे बैठा हुआ, आगे वाली सीट पर। उसकी और आप में, दोनों में कोई भी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, तो हम कह देते हैं वो किस में है, वो विराम में है या रेस्ट में है। जैसे मैं कह दूं ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, एक बॉडी रखी हुई है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ये एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक सी है। ये इससे जो है 5 मीटर की दूरी पर है, इससे कह दिया जाए 10 मीटर की दूरी पर है, और इससे 7 मीटर की दूरी पे है। और कोई व्यक्ति आकर इसको सीन करता है, कोई व्यक्ति आकर इसको क्या करता है, सीन करता है, कितने बजे, 7 बजे। अब वही व्यक्ति आकर इसको फिर 11 बजे भी देख रहा है, कितने बजे, 11 बजे। तो 7 बजे भी ये ऑब्जेक्ट ए से 5 मीटर था, बी से 7 मीटर था, और सी से कितना था, 10 मीटर। 11 बजे भी देख रहा है तब भी वो उतने पे है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट जो है इन सारी बिंदुओं या पॉइंट से इसकी स्थिति में कोई भी चेंजेस हो रही नहीं, अर्थात इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा इस ऑब्जेक्ट बॉडी या वस्तु में। इस वस्तु में इनकी स्थितियों के बीच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखने वाला कौन है, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेक्षक, देखने वाला।
तो ये क्या कहेगा कि ये किसमें है, विराम में है। लेकिन अभी ये कुछ समय बाद क्या होता, यहाँ ना होकर पहले यहाँ था, अब ये पहुंच के यहाँ पे आ जाता, तब क्या होता, चेंज होके क्या हो सकता था, अब बोलो, डाट डाट करके बढ़ा रहे हैं, अब ये 5 था, अब ये हो जाए 12, और इससे ये दूरी पहले 7 थी, अब ये हो जाए 5, और इससे बढ़ाकर देखी जाए, अब ये भी हो गई कितनी, 10 की जगह अब हो गई 8। तो अब बताओ, इसकी पोजीशन में चेंज हुई, तो हम कह सकते हैं ये मोशन में आ गया। तो मोशन में कब हो माना जाएगा, जब इसकी स्थिति में लगातार समय के साथ परिवर्तन हो। समय के साथ क्यों, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन किसके साथ लिया जाएगा, समय के साथ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट करना चालू, मोशन करना चालू करता है तो क्या लेगा, पहली शर्त यही है, समय लेगा। और समय के साथ उसकी आसपास की स्थिति में परिवर्तन अगर हो रहा है तो हम कहेंगे वो क्या है, मोशन में, अथवा मोशन में नहीं है। फिर इसके बाद तो हम क्या कहेंगे, रेस्ट या विराम अवस्था क्या कब होती है, जब कोई वस्तु अपने किसी के सापेक्ष, यहाँ पे लिख लिए, जब कोई वस्तु किसी के सापेक्ष, वस्तु की समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो, परिवर्तन हो, तो किसमें कहा जाता है, परिवर्तन ना हो तो किसमें हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। दूसरा आता है, क्या होता है, जैसे मेज पर रखी किताब, मेज पर रखी किताब, किताब रखी हुई, कभी भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, मोशन। मोशन में कब कहा जाएगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, समय के साथ का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब WRT भी लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो, बोलो, चेंजेस इट्स पोजीशन सराउंडिंग इट्स, मतलब उसकी जो है चारों तरफ की किसी भी आसपास की चीजों से उसका क्या हो जाए, स्थान परिवर्तन हो, अर्थात उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, तो क्या कहा जाएगा, सॉरी, परिवर्तन ना हो तो क्या कहा जाएगा, रेस्ट में कहा जाएगा। मोशन में क्या हो, यही इसी का जस्ट उल्टा, यहाँ पे ना हो, यहाँ पे हो, मतलब उसकी स्थिति में समय के साथ क्या हो, लगातार परिवर्तन हो, उसकी स्थिति में समय के साथ लगातार क्या होता रहे, परिवर्तन होता रहे। जैसे दूसरा मोशन, इसको गति कहते हैं। गति में कब कहा जाएगा, जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, जब परिवर्तन हो तो क्या कहा जाएगा, वो किसमें है, गति में है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि किसको कैसे मोशन होती है, मोशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अर्थात गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, या इसको कहते हैं गति के प्रकार। गति कितनी प्रकार की होती है, सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि कब मोशन में है कब नहीं। मैंने कहा था ना, बस में बैठा हुआ यात्री, अब अभी मान लीजिए गाड़ी, मान लो 4 पहिए लगा दिए गए, इसमें अगर 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं, ए और बी, गाड़ी अगर चल रही है और एक बाहर प्रेक्षक बैठा हुआ है, यहाँ पे ये कौन है, ये सी है, ये ए है और ये बी है, और ये कौन सा है, सी। इनकी बीच की दूरी मान लीजिए 3 मीटर की सीट है, ये इधर बैठे हुए हैं और ये इधर बैठे हुए हैं, गाड़ी लगातार क्या हो रही, चल रही है। तो लेकिन अब ए बी मान लीजिए कितने की इसकी रफ्तार है, 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 80 किलोमीटर पर आवर। और सी कहाँ पे बैठा हुआ, बाहर कहीं बैठा हुआ रोड पे, ये क्या देख रहा है कि ये गाड़ी जा रही, अगर गाड़ी जा रही तो ए और बी भी किसमें है, गति में है। लेकिन अब ए बी को क्या देखेगा, बी किसमें नजर आएगा, क्यों, क्योंकि इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ए क्या कहेगा, बी किसमें है, रेस्ट में, बी भी ए को किसमें देखेगा, रेस्ट में। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में, क्यों, क्योंकि इनकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यही दो को देखने के लिए सी का नजरिया अलग होगा, सी क्या देखेगा, ये किसमें है, मोशन में। लेकिन अर्थ पे क्या ब्रह्मांड या यूनिवर्स में कोई भी चीज जो है क्या विराम में है, नहीं, ब्रह्मांड में सारी चीजें गतिशील है। क्यों, क्योंकि अगर हम अर्थ पे कहीं भी खड़े हुए हैं
सामने भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ तो हमको क्या कहेगा, रेस्ट में। क्यों? क्योंकि हमारे उसके बीच की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अभी ये अर्थ घूम रही, मैंने कहा था अर्थ अगर घूम रही, कोई स्पेस से देख रहा है तो क्या कहेगा, हम किस में है, मोशन में है। तो अगर कोई चीज कब रेस्ट में है, कब मोशन में है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव टर्म है, सापेक्ष। किसके सापेक्ष वो गति में है, किसके सापेक्ष गति में नहीं। यही दोनों आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में। लेकिन किसी तीसरे के लिए किस में आ गए, मोशन में आ गए। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कब कौन सा गति में है या विराम में। किस पर डिपेंड करता है, सापेक्ष। वो किसके सापेक्ष गति में है और किसके सापेक्ष वो विराम में। तो ये एक दूसरे के सापेक्ष विराम में है और इसके सापेक्ष ये किसमें है, गति अवस्था में है। अब चूंकि सबको पता है अर्थ घूमती है, इसलिए सारी चीजें गति में है। और अर्थ किसके चारों ओर लगाती है चक्कर, सूर्य के चारों ओर लगाती। अन्य प्लैनेट्स भी चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ब्रह्मांड, चूंकि अपना पूरा सौर मंडल भी क्या करता है, सौर मंडल में क्या जितने भी सारे ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और सूर्य भी क्या करता है, अपनी आकाश गंगा में टहलता रहता है, चलता रहता है। आकाश गंगा भी क्या करती है, वो भी लगातार चल रही। और चूंकि ब्रह्मांड का लगातार क्या होता जा रहा है, प्रसार होता जा रहा है। इसका मतलब कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई चीज स्थिर नहीं, सब किस अवस्था में, गति अवस्था में। इसलिए जब विराम में कहा जाएगा या रेस्ट में कहा जाएगा तो वो कौन सा टर्म होगा, रिलेटिव टर्म। वो किसके सापेक्ष विराम में है और किसके सापेक्ष गति में है। ये दोनों डिफरेंस हो सकता है वो किसी के सापेक्ष विराम या रेस्ट में हो और किसी के सापेक्ष हो गति कर रहा हो। इसी के सापेक्ष हम देख सकते हैं ए बी के सापेक्ष किसमें, रेस्ट में है। लेकिन सी के रिलेटिव वो क्या है, मोशन में है। अभी एक गाड़ी और होती, एक गाड़ी और, ये 60 की स्पीड में जा रही है। सबको पता 80 वाली हमेशा आगे जाती जाएगी और 60 वाली कम। लेकिन इसमें एक पैसेंजर बैठा हुआ है डी। अब इसको ये किस में नजर आएगा, चूंकि मोशन में ही आएगा। लेकिन अब इसको, इसकी स्पीड कितनी नजर आएगी, इसको बैठे हुए इस आदमी के लिए इसकी स्पीड कितनी है, इसको 80 नजर आएगी। कितनी की स्पीड नजर आएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब इससे इसकी स्थिति में बहुत ज्यादा स्पीड में चेंजेस होगा पोजीशन में। लेकिन इसके लिए क्या होगा, थोड़ा कम होगा। कैसे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका लिए इसकी स्पीड को क्या करेगा, निरस्त करेगा। अर्थात जब सेम डायरेक्शन में होती हैं तो क्या करती हैं, एक दूसरे की स्पीड को कैंसिल करती हैं। तो ये 80 है 60 है, तो दोनों के रिलेटिव स्पीड कितनी नजर आएगी, 20। अर्थात इसके लिए ये मोशन में तो होगा लेकिन उसकी स्पीड इसको कितनी नजर आएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी ये अपनी स्पीड को एक्सीलरेट करके बढ़ा दे, त्वरित करके बढ़ा दे। कितना कर दे, 60 से अगर ये कितना कर दे, 80। अब चूंकि अगर दोनों के बीच की मान लो डिस्टेंस उस समय होती 50 मीटर और दोनों 9 बजे एक दूसरे को देखते, कितनी दूरी पे नजर आते, 50। और उसके बाद 11 बजे भी देखते तभी एक दूसरे पे कितना नजर आते, 50। तो दोनों एक दूसरे को किस में नजर आते, विराम में नजर आते। क्यों, क्योंकि उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। हाँ, अन्य के सापेक्ष हो रहा है। कोई बाहर खड़े हुए यात्री हुए, दोनों किस में होंगे, मोशन में होंगे। इसीलिए कहा जाता है मोशन क्या है, गति, और विराम क्या है, ये जो है रिलेटिव टर्म होते हैं। किसके सापेक्ष वो गति में और किसके सापेक्ष वो विराम में है। तो हम क्या कहेंगे, जब वस्तु की समय के साथ उसकी स्थिति में लगातार क्या होता रहे, परिवर्तन होता रहे, तो हम लोग क्या कहते हैं, वो किस में है, गति में। और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो किस में कहे जाते हैं, विराम में कहे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार का होता है, मिटाते हैं, ऊपर लिख दे, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार का होता है, देखो, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति के प्रकार, तो सबसे पहली गति होती है लीनियर। इसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। लीनियर को कहते हैं रेखीय गति। इसी में हम लोग जोड़ लेंगे ट्रांसटोरी मोशन। इसको कहते हैं रैखिक गति। कौन सी गति, थोड़ा सा चेंजेस है वो ध्यान रखेंगे। जो बुक में तुम लोग के केवल एक ही जैसा दे दिया गया लेकिन उसमें चेंज है। 9th के सिलेबस में दोनों की परिभाषा
डेफिनेशन एक ही लिखी हुई है, लेकिन हम उसमें थोड़ा चेंज होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए गति कब कहा जाएगा, जब कोई पार्टिकल हो, क्योंकि सारी चीजें किससे बनी हुई, लाइट भी हमारी जा चुकी है।